हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो मैं नर्सरी से बहुत सारे पौधे लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कौन कौन से पौधे लेकर आई हूं। वैसे मैं लाई तो वैसे सर्दियों वाले पौधे हूँ, और वैसे भी सर्दियों वाले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो चल ही जाते हैं, तो मैंने सोचा ले ही आती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो जो ग्रिल पे पौधे हैं ना, वो मैं लगा चुकी हूँ, उसकी तो आपने शॉर्ट वीडियो देख ही ली होगी, और जो लॉन्ग वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्द डाल दूँगी आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा जब मैं लगा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि हम लोग पौधे कैसे लगाते हैं। तो पहला प्लांट तो हमारा यही है सिनेनेरिया। मैं आपको क्या बताऊं, इसमें इस टाइम पे इतने गुच्छों में फूल आ रहे हैं। मतलब ये लगा तो मैंने थोड़े दिन पहले लिया था, बट मैं वीडियो आज डाल रही हूँ। मगर आप लोगों ने शॉर्ट में तो इसकी अपडेट देखी होगी, नहीं देखी तो फटाफट से अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तब तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, और अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो तो आप तक पहुँच ही जाएगी, तो आप देख सकते हो। मतलब इतने सुंदर पर्पल कलर के भर भर के फूल आ रहे हैं ना। वैसे तो ये होता तो वैसे सीजनल प्लांट ही है, मतलब हम इसकी सिर्फ सर्दियों में कटिंग ही लगा सकते हैं। तो हमारा तो काफ़ी मैच्योर प्लांट था, और हमारे पास गमले भी नहीं थे, और इतने बड़े गमले में इतने सारे फूल आ रहे हैं ना इसमें कि हमें वैसे ही अच्छा लग रहा था, तो हमने तो बस इसी में रहने दिया। वैसे अगर हम आगे चाहें तो उसकी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग वाला प्लांट है बट परमानेंट प्लांट नहीं है। मगर फूल बहुत ही सुंदर आते हैं। तो बस इसको फटाफट से हेलमेट में लगाया, क्योंकि गमला खाली नहीं था, तो हेलमेट में ही लगाया, और उसके बाद पानी डाल के इसे 2-4 दिन शाम शेड में रखा हम लोगों ने। उसके बाद अब तो इसमें बहुत ही फूल आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पौधे पे। इनपेशेंट प्लांट जो है ना, ये तो परमानेंट प्लांट है, और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो और परमानेंट भी है। और फूलों की तो मैं इसकी क्या ही बात बताऊं। इस टाइम पे हमारे गार्डन में तो ये भर भर के फूल दे रहा है, और गुच्छों में ही फूल देता है, और इतने सुंदर सुंदर कलर के फूल होते हैं ना। और आप मानोगे, जो मैं ये पौधे लाई हूँ ना, मतलब 20 रुपये से पौधों की सबकी स्टार्टिंग है, ऑलमोस्ट 40-50 रुपये तक जा रही है। इससे आगे पौधे मैंने लिए ही नहीं नर्सरी से, भाई हमारे बजट में ही नहीं है। और इतना सुंदर पौधा है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये तो भर भर के फूल देता है, और परमानेंट भी है। मतलब 2-4 महीने ही बस सर्दियों में, मतलब 2-4 महीने बस गर्मियों में थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, नहीं तो पूरे सीज़न देता है बढ़िया फ्लावर, और बड़ी सुंदर और बहुत खूबसूरत। उसके बाद मेरे पास ना गमला नहीं था लगाने के लिए, और ये ऐसे जाली सी पड़ी थी टोकरी, तो टोकरी में ही पिन्नी फंसाई और उसमें जो है मिट्टी भर दी, क्योंकि गमला था नहीं, तो भाई कबाड़ से जुगाड़ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। फिर उसमें हमने लगा दिया ये अपना बरबीना का पौधा। वैसे मैं बरबीना के 2 प्लांट लेकर आई हूँ। एक लेकर आई हूँ ये रेड कलर का, और एक लेकर आई हूँ पर्पल कलर का। ये दोनों भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। नीचे से आप देख रहे हो हम मिट्टी हटा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है, जो नर्सरी से मिट्टी मतलब लगी रहती है ना पॉली बैग में, वो काफ़ी चिकनी होती है, तो भाई हम तो उसे हटा देते हैं बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए। क्योंकि जो नीचे की आपने देखा होगा पौधों में सफ़ेद सफ़ेद सी जड़ होती है ना, वो पौधे के खाने बनाने के लिए होती है। तो फिर उसके बाद देखो, मैंने अभी बताया ना आपको कि पर्पल कलर का भी लाई हूँ, यही है वो पर्पल कलर का। तो फिर इसको भी उसमें लगाया, और उसके बाद इसको भी हमने बस लगा के अच्छे से मिट्टी विट्टी भर के और पानी डाल के इसको भी जो है 2-4 दिन सेमी शेड में रखा, और अब तो भर भर के फ्लावर दे रहा है। पूरे गार्डन में खूबसूरती ही खूबसूरती बरसा रहा है। तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग आगे आगे देख सको। उसके बाद ये मैं नया पॉट खरीद के लाई थी, क्योंकि गमले तो भाई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गार्डनर्स के साथ यही है कि हमारे पास गमले नहीं है और पौधे नहीं है। कितने ही गमले हों और कितने ही पौधे हों फिर भी। तो ये 20 रुपये का मैं पॉट खरीद के लाई थी ऐसी लोकल मार्केट से, और फिर ये मैंने उसी में मिट्टी विट्टी ड्रेनेज होल करके और फिर लगाया। ये मैं यहाँ पे आपको दैंथस के पौधे दिखा रही हूँ, कि मेरे पास पहले वो दैंथस का पौधा था, और मैं एक और ये नया दैंथस का पौधा खरीद के लाई हूँ, जो कि है पिंक कलर का। वैसे वो लाइट कलर है, ये डार्क पिंक है। और इसकी तो मिट्टी की मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर में लगी हुई है। आप देखो, मतलब वैसे अगर थोड़ी भी चिकनी मिट्टी होती है ना, वो हाथ से टूट जाती है। इसे तो हम कैंची से भी मार रहे थे, फिर भी इतनी मुश्किल से टूट रही थी। और जड़ें तो ज़्यादा थी मतलब, मगर फिर भी जड़ों से ज़्यादा मिट्टी इतनी सख्त थी। तो भाई अगर आप भी नर्सरी से पौधा लाओ ना, तो आप उसके नीचे से साइड से मिट्टी ज़रूर हटा लो, ताकि जो है आपका पौधा अच्छे से, मतलब उसकी जड़ों में ऑक्सीजन पहुँचे और वो बढ़िया से लग जाए। तो मुझे दैंथस भी बहुत ही अच्छा लगता है पौधा। परमानेंट प्लांट है, कटिंग हम इसकी हज़ारों लगा सकते हैं। मतलब बस बरसात में ही बचाना होता है इन पौधों को, फिर तो हमारे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करता है। और अभी तो हमारे गार्डन में दैंथस वगैरह, मतलब जितने भी आपको मैं पौधे दिखा रही हूँ ना, ये पौधे इतने अच्छे से खिल रहे हैं, मतलब इतने सारे फूल दे रहे हैं हमें। हमारे गार्डन में इन्हीं की भरमार ज़्यादा है। डहेलिया और कॉस्मोस तो अब खिलने स्टार्ट हुए हैं, जो कि मैं बहुत पहले लाई थी, और जो मैं बाद में लाई ना पौधे, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसे भी हमने लगा दिया है, और इसे भी रख देंगे पीछे। 2-4 दिन सामने शेड में रखा था, फिर हमने सारे धूप में ही रखने लगे, क्योंकि धूप से ही तो फूल खिलेंगे ना। ये देखो सेम मतलब 2 प्लांटर लाई थी मैं खरीद के, दोनों 20-20 रुपए के लोकल से ही। तो उनमें ड्रेनेज होल निकाले, और फिर ये लगाने लगे हम अपना
गजानिया का पौधा। वैसे गजानिया मेरे पास है मगर उनमें फूल ही नहीं खिल रहे थे, तो मैं ये ले आई। और अब तो मेरे तीनों चारों गजानिया में ही फूल खिल रहे हैं। इसकी भी नीचे से मिट्टी हटाई। और मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग इसे लगा रहे थे ना, जब लगाते लगाते हम लोग मतलब हम इसे लगा ही रहे थे, इतने में तो इसके ऊपर आके तितली बैठ गई। आप देखो, अब इसके ऊपर आके तितली बैठ गई और इसी सेम कलर की आके बैठ गई, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो उड़ भी नहीं रही थी, जबकि मैं उसको इतने पास से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मम्मी पास में बैठी है, हम लोग वहाँ पे काम करें, देखो बिल्कुल पास है हम। वो तितली बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी और आराम से बैठी रही वो, और फिर बड़े आराम से बैठ के और फिर थोड़ी देर में उड़ के चली गई। फिर आ रही, फिर जा रही, फिर आ रही, फिर जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। फिर जब हमने इसको पीछे रख दिया, मतलब लगाने के बाद जब हम इसे पीछे रख दिया था ना, तब भी वो आके बैठ रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, तितलियों को भी हमारा गार्डन अब पसंद है। आप लोगों की तरह, हमारी तरह तितलियों को, पक्षियों को भी, पंछियों को भी हमारा गार्डन बहुत पसंद आ रहा है। तो फिर ये हमारा गजानिया का पौधा भी हमने लगाया, मिट्टी हटा के थोड़ी सी नीचे से, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है। अब बस इसको भी पानी दिया और बस रख दिया। और जो हम मिट्टी में लगा रहे हैं ना, जो मतलब हम अपनी मिट्टी में लगा रहे हैं, वो भी हमारी बहुत अच्छी मिट्टी है, वेल ड्रेन, बिल्कुल बढ़िया मिट्टी है हमारी। ये भी बिल्कुल परमानेंट प्लांट है, इसका नाम है जेरेनियम। मतलब ये मेरा ना अभी बीच में बिल्कुल फेवरेट बन गया था, क्योंकि इसमें इतने सुंदर फूल आते हैं ना। आप खुद देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, आपके पास खुद ब खुद वीडियो चल कर आ जाएगी। इतने सुंदर फूल आ रहे हैं ना, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये तो मेरा फेवरेट बन गया था। और वैसे भी परमानेंट प्लांट है, कितनी इसकी कटिंग लगा लो। तो मैंने तो मम्मी से बोला कि मुझे ये प्लांट चाहिए, और नर्सरी से हम लेकर आए। और फिर अब तो मैं इसकी इतनी सारी, ढेर सारी कटिंग लगाने वाली हूँ। अभी तो नहीं, थोड़े दिन बाद लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे इसी पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आ रही है। और अगले सीज़न तक तो, मतलब अगली सर्दियाँ जब आएंगी ना, तब तक तो मैं इसकी इतनी सारी कटिंग बना लूँगी और पूरे गार्डन में इसी को लगा लूँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके फ्लावर। उसके बाद ये 10 रुपये का गमला, हाँ 20 रुपये के गमले जो मैं लाई थी ना, उसके साथ ये 10 रुपये का गमला लाई थी। और जब मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी ना, इतने सारे लोगों का कमेंट भी आया कि 10 रुपये का गमला कहाँ मिल रहा है। हमारे यहाँ लोकल शॉप है, वहाँ पे तो 10 रुपये का ही मिलता है। तो हमने तो 10 रुपये का ही ख़रीदा है। और वैसे भी बहुत छोटा सा गमला है, मतलब बहुत छोटा है, और उसके साथ साथ बहुत चीप क्वालिटी का ही है, तो 10 रुपये का मिल जाता है। तो आप देख ही सकते हो, उसमें भी मैं पौधा लगा रही हूँ। गुलाब से भी सुंदर होते हैं रेनुकलस के फूल। ये रेनुकलस का पौधा है, इसमें तो मेरे खिल भी चुके हैं फूल, पिंक कलर का फूल आया है। और मतलब जितने पेटल, मतलब जितनी पत्तियां गुलाब में होती है ना, उससे भी ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा होती हैं इसमें। देखो यहाँ पे भी तितली आके बैठ गई। मतलब तितली ने हमें उस दिन परेशान ही कर दिया, वो बार बार आके बैठ रही थी। कई दफ़ा तो वो ना मम्मी के मतलब मुँह पे भी, चेहरे पर भी आके बैठ गई, गालों पर। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको देख के तितली को। और वो उड़ भी नहीं पा रही थी, शायद उसका एक आध पंख ना टूटा हुआ था, वो इसलिए नहीं उड़ पा रही थी। नहीं तो तितली तो इतनी देर बैठती भी नहीं है। तो हम आते हैं अपने रेनुकुलस के पौधे पे, तो हमारे इसके फूल खिल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। और फिर बस इसको भी लगाया और बस इसको भी रख दिया साइड में, और अब तो इतने भर भर के फूल दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। प्राइम रोज़ के पौधे के साथ तो ना मेरी कहानी जुड़ी हुई है, आप मानोगे नहीं। प्राइम रोज़ का जो पौधा है ना, जो हम ये नर्सरी से लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता जब हम लेकर आए हैं तब तो इसमें फूल खिले भी नहीं थे, कि मैं फूल देख कर ले आती, फूल खिले भी नहीं थे। और अब जो इसमें फूल खिल रहे हैं ना, इसकी कहानी मेरे साथ कैसे जुड़ी हुई है कि बचपन में ना मम्मी ने मुझे एक फ़्रॉक दिलाई थी, जिस कलर की मेरी फ़्रॉक थी और जिस तरीके से मेरी फ़्रॉक थी ना, सेम टू सेम उसी कलर का इसमें फूल आ रहा है। कि पहले ऊपर ऊपर येलो और नीचे नीचे पिंक कलर, और इतना सुंदर थी ना वो मेरी फ़्रॉक। जब भी मैं इस फूल को देखती हूँ ना, मतलब रेनुकुलस जो पौधा है उसके फूल को मैं देखती हूँ, तो मुझे मेरी वो फ़्रॉक याद आ जाती है कि मेरे पास बचपन में ऐसी फूल थी। और इसमें आप मानोगे नहीं, हमारा ये 20-30 रुपये का पौधे में ना, मतलब इसमें 15 से 20 कली आ रही है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आस पड़ोसी या फिर ये दीवार है ना जो सुन लाने, इतनी सारी कलियाँ, इतने सारे फूल आ रहे हैं ना इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है ये हमारे गार्डन में। उसके बाद आ गया हमारा पिटूनिया, जिसको कि मैं लगा रही हूँ तेल के डिब्बे में, क्योंकि आपको पता ही है, एक हमारी सबसे बड़ी वो चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है कभी भी, मिट्टी, पौधे और गमले। तो इसे मैं लगा रही हूँ तेल के डब्बे में। ऊपर से तेल का डब्बा काट दिया है, पर्पल कलर का है ये पिटूनिया, उसको भी लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से लगा दिया। इसमें भी बहुत फूल खिल रहे हैं, मतलब बहुत तो नहीं, 2-2 3-3 फूल खिलते रहते हैं। फिर वो स्पेंड हो जाते हैं तो हम उसे मतलब निकाल के और फिर फेंक देते हैं। अगर आपकी जो भी फूल स्पेंड हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है ना, तो आप उसे निकाल के फेंकते रहो। अगर नहीं फेंकोगे ना, तो फिर तो दूसरे फूल आना भूल जाओ, क्योंकि वो उसे गिराने में एनर्जी लगा देगा अपनी सारी। तो हम तो निकाल के हटाते रहते हैं भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं। अब ये सारे पौधे तो लग चुके हैं, गमले भी ख़त्म हो गए थे। तो ये हेलमेट पड़ा था खाली, जिसमें कि पोर्चुला का था, तो पोर्चुला का निकाल के ना हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था।
शायद इसमें पोर्चुलाका था या फिर रेलली था, तो दोनों ही हमने शिफ्ट कर दिए थे। तो ये हेलमेट खाली पड़ा था, तो उस हेलमेट में ही हमने फिर इसमें अच्छी सी मिट्टी भरी और उसके बाद ये अपना पर्पल कलर का बरबीना जो है ये लगा दिया। ये वाला जो पर्पल कलर का बिरबीना था ना, इसमें जो फ्लावर आ रहे हैं ना वो बहुत सुंदर आ रहे हैं, मतलब पर्पल और वाइट कलर, मतलब बीच में वाइट कलर है और साइड साइड में पर्पल है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये पर्पल कलर का बरबीना था, तो 2 कलर मैंने आपको बताया ना। वैसे हमारे यहाँ बरबीना है जो कि हमने पौध छोटी छोटी लाई थी, बट वो जो पौध बहुत पहले लाए थे वो उगे नहीं, और जो हम नर्सरी से पौधे बने बनाए ले आए वो हमारे उगने लगे। और अगर आप भी नर्सरी में जाके इस टाइम पे पौधे लेकर आओ ना, तो पौध वगैरह तो बिल्कुल मत लाना, और अगर आप पौधे लाओ भी ना तो ऐसे पौधे लाना जिसमें कि बहुत सारी कलियाँ हो, ताकि वो आपके गार्डन में आते ही तुरंत खिलने लग जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे पौधे लगा दिए हैं, और आई होप कि आपने अब तक चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी लगी है वीडियो, आप इतनी देर तक देख रहे हैं तो आपको अच्छी लगी होगी। तो बस फिर मैंने सारे पौधे उठा के इधर साइड में रखे, और उसके बाद बस अपने पौधों को अच्छे से देखा, और फिर सारे पौधों को 2-3 दिन बाद हमने मतलब धूप में रखने लगे, और अब तो बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या, मैं तो जो भी काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको पता ही है। अभी के अभी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।